माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 2a से कंटिन्यू करेंगे। हम लोग आज इस वीडियो में एग्जांपल नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² minus 8x plus 4 under root 3 and verify the relation between its zeros and coefficients। हम लोगों को यहाँ पर zeros of the quadratic polynomials को फाइंड करना है एंड रिलेशंस को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्यूशंस में यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है f(x) इक्वल टू √3x² minus 8x plus 4 under root 3। अब जो है यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? √3 इंटू लास्ट टर्म क्या है? 4 under root 3। √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4। तो ये क्या हो गया हमारा? 12 हो गया। अब जो है मिडिल टर्म हमारा क्या है? 8 है। सबसे पहले हम लोग 12 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा? 6। हम लोग मिडिल टर्म को किस तरीके से स्प्लिट करेंगे? जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो 12 आना चाहिए एंड जब हम वो दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू -8 आना चाहिए। तो हमारे पास जो है 6 एंड 2 आया। तो 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा एंड जब हम लोग 6 को 2 से ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 8 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे √3x² minus 6x minus 2x plus 4 under root 3। अब जो है हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे तो √3 x हमारा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? x minus 2 under root 3 माइनस 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x minus 2 under root 3। यहाँ पे क्या गया हमारा वैल्यू? x minus 2 under root 3 एंड under root 3x minus 2। अब जो है हम लोग यहाँ पे f(x) को 0 से इक्वल करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू है x minus 2 under root 3 equal to 0 एंड under root 3x minus 2 equal to 0। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x इक्वल टू यहाँ पे -2 under root 3 है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? +2 under root 3 एंड यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? under root 3x इक्वल टू -2 है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो +2 हो जाएगा एंड under root 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 2/√3। तो हमारे पास जो है दो वैल्यू आ गया जीरोस का। फर्स्ट क्या आया? x इक्वल टू 2 under root 3 एंड सेकेंड क्या आया? 2/√3। इसको जो है हम लोग अल्फा लेट कर लेते हैं एंड इसको जो है हम लोग बीटा लेट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस दी zeros of the polynomial are 2 under root 3 and 2/√3। हम लोग का zeros of the polynomial क्या गया? 2 under root 3 and 2/√3। अब जो है हम लोग यहाँ पे रिलेशंस को वेरीफाई करेंगे तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Therefore, sum of zeros equal to क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा का वैल्यू हम लोग के पास क्या गिवन है? 2 under root 3 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 2/√3 इक्वल टू -b। b का वैल्यू हम लोग के पास क्या है? -8 है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -8/a। a का वैल्यू क्या गिवन है? √3 तो ये √3 हो गया। अब जो यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई लेंगे √3 हो गया। √3 को 2 under root 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6
प्लस ये हो गया 2 इक्वल टू माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 8 बाय अंडर रूट 3। 6 को 2 से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 इक्वल टू 8 अंडर रूट 3। तो हम लोग का जो है सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब जो है हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो हमारा यहाँ पे अल्फा क्या दिया गया है 2 अंडर रूट 3 इंटू बीटा क्या दिया गया है 2 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है हमारे पास 4 अंडर रूट 3 अपॉन ए का वैल्यू क्या है अंडर रूट 3। ये हो गया हमारा अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3 कट जाएगा, फिर ये अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3 भी कट जाएगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू ये भी हो जाएगा 4। तो हम लोग का जो है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया, यही हम लोग का आंसर हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -1 and -20 respectively. Also find the zeros of the polynomial so obtained. तो हम लोग को जो है यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है जिसका कि हम लोगों को सम एंड प्रोडक्ट दोनों गिवन है, यानी कि हम लोग को अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन है और हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। f(x). तो हम लोगों को जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -20। हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर्ड माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर्ड माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या गिवन है -1, तो ये हो गया -1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या गिवन है -20, तो ये हो गया -20। तो ये हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर्ड माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स प्लस इंटू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -20। तो हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को भी फाइंड करना है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अब जो है हम लोग यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो उसके लिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या है 20। तो 20 का जो है हम लोग यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, फिर जो यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो यदि हम लोग 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 20 एंड हम 5 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा x प्लस 5, फिर यहाँ पे हम लोग -4 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5। तो हमारे पास क्या है वैल्यू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4। अब जो है हम लोग f(x) को 0 से इक्वल करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू है x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास x इक्वल टू -5 एंड एक x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास -4 है यहाँ पे, तो इक्वल टू के साथ जाएगा तो +4 हो जाएगा।
x इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या क्या आ गया, -5 एंड 4। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हेंस the zeros of the required polynomial are -5 एंड 4। यही हम लोग का आंसर हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is √2 and their product is -12, hence find the zeros of the polynomial। इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को फाइंड करना है एंड हम लोग को सम गिवन है √2 एंड प्रोडक्ट गिवन है -12। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। f(x), तो ये हो जाएगा हमारा देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा हम लोग को क्या गिवन है, √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -12। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है फाइंड करने के लिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का क्या गिवन है वैल्यू, √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, -12। तो ये क्या हो गया हमारा x² माइनस √2x प्लस इंटू माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -12। तो हम लोग के पास जो है यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब जो है हम लोगों को क्या फाइंड करना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो उसके लिए जो है हम लोग को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर f(x) इक्वल टू x² माइनस √2x माइनस 12। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 12। तो 12 को और मिडिल टर्म हमारे पास क्या है, √2। तो हम लोग इसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करें उस वैल्यू को तो 12 आए और जब हम लोग उसको ऐड करें तो √2 आए। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 3√2x प्लस 2√2x माइनस 12। अब जो हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3√2 प्लस यहाँ पे 2√2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3√2। तो हमारे पास क्या है वैल्यू, x माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 2√2। अब जो है हम लोग f(x) को 0 से इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो है दो वैल्यू आएगा, x माइनस 3√2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 3√2 एंड यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस में है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस 2√2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो है यहाँ पे दो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया, यही हम लोग को फाइंड करना था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज (3√2 एंड -2√2। यही हम लोग का आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।